ऑन पैसिव नया सफर या वही पुरानी कहानी? ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपने ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा करती है। ऐश मुफारे द्वारा शुरू की गई यह कंपनी फ्लोरिडा, यूएसए में हेडक्वार्टर्स और दुनिया भर में ऑफिसेज के साथ ग्लोबल प्रेजेंस का दावा करती है। ऑन पैसिव का कहना है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके लोगों को ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने में एम्पावर करती है। ऑन पैसिव एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर जोर देती है, जहां मेंबर्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सेस करने के लिए एक फी देनी पड़ती है। ये प्रोडक्ट्स मेंबर्स को अपने ऑनलाइन बिजनेसेस बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन्ड हैं, खासकर मार्केटिंग और रेफरल्स के जरिए। कंपनी पैसिव इनकम के आइडिया को बहुत प्रमोट करती है और बताती है कि मेंबर्स बहुत कम एफर्ट से अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। इनोवेशन और फाइनेंशियल लिबरेशन के कंपनी के प्रोमिसेस के बावजूद ऑन पैसिव पर काफी स्क्रूटनी और स्केप्टिसिज्म हुआ है। कंपनी के मार्केटिंग टैक्टिक्स, जो ज्यादातर टेस्टिमोनियल्स और हाई रिटर्न्स के प्रोमिसेस पर डिपेंड करते हैं, ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच रेड फ्लैग्स रेज किए हैं। कानूनी पचड़े और इल्जाम चिंता का विषय। अगस्त 2023 में ऑन पैसिव को एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा जब यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या एसईसी ने उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एसईसी यह पता लगा रही है कि क्या ऑन पैसिव एक इलीगल पिरामिड स्कीम की तरह काम करती है, जहां प्रॉफिट असली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल से ज्यादा रिक्रूटमेंट के जरिए जनरेट होता है। इस इन्वेस्टिगेशन ने ऑन पैसिव की लेजिटिमेसी पर डाउट पैदा कर दिया है और कंपनी में किए गए इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न्स बढ़ा दी है। एसईसी के इन्वॉल्वमेंट ने एग्जिस्टिंग ऑन पैसिव मेंबर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के बीच डिबेट और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि ऑन पैसिव का स्ट्रक्चर एक क्लासिक पिरामिड स्कीम जैसा दिखता है, जहां मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल करने के बजाय नए मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंपनी के फाइनेंशियल डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी और रेवेन्यू जनरेशन के लिए रिक्रूटमेंट पर बहुत ज्यादा रिलायंस ने इन कंसर्न्स को और बढ़ा दिया है। ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स की तुलना, नयापन या नैनिचुअल। ऑन पैसिव कई डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें ओ मेल एक पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ओ ट्रिम एक वीडियो एडिटिंग टूल और ओ नेट एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शामिल है। इन प्रोडक्ट्स का उद्देश्य मेंबर्स को वो टूल्स प्रोवाइड करना है जिनकी उन्हें ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने और वेरियस ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज के जरिए इनकम जनरेट करने की जरूरत होती है। हालांकि करीब से देखने पर पता चलता है कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से अवेलेबल एग्जिस्टिंग टूल्स और सर्विसेज से काफी मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए ओ मेल के फीचर्स काफी हद तक मेलचिम्प या कांस्टेंट कांटेक्ट जैसे एस्टैब्लिश्ड ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। इसी तरह ओ ट्रिम की वीडियो एडिटिंग कैपेबिलिटीज एडोबे प्रीमियर प्रो या फाइनल कट प्रो जैसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर से कंपैरेबल लगती हैं, जो इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड और रिस्पेक्टेड हैं। सवाल यह है कि क्या ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स वाकई इनोवेटिव फीचर्स ऑफर करते हैं या एग्जिस्टिंग टूल्स के रीपैकेज्ड वर्जन्स हैं जिन्हें एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए मार्केट किया जा रहा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक चेतावनी। ऑन पैसिव में इन्वेस्ट करने से पहले सावधानी बरतना और पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। एसईसी की चल रही इन्वेस्टिगेशन, साथ ही इसके बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को लेकर कंसर्न्स गंभीर रेड फ्लैग्स हैं। ये याद रखना जरूरी है कि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य के रिजल्ट्स का संकेत नहीं है। हालांकि ऑन पैसिव बड़े फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का वादा करती है, लेकिन सिर्फ टेस्टिमोनियल्स और मार्केटिंग मटेरियल्स पर भरोसा करना मिसलीडिंग हो सकता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कंपनी के दावों को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेनी चाहिए और कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करने से पहले इन्वॉल्व्ड रिस्क्स का केयरफुली असेस करना चाहिए। याद रखें, ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट्स इनहेरेंट रिस्क्स के साथ आते हैं और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग की रक्षा को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है।